नमस्ते मित्रों, वेलकम बैक टू हैकिंग एडिशन। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को लिनक्स से कुछ ऐसे कमांड्स बताने वाला हूँ जो कि बिगिनर्स इथिकल हैकर्स के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है। ऑल्दो अगर आप इथिकल हैकिंग करते हैं या फिर बग बाउंटी करते हैं, ये सब के लिए यूजफुल होने वाला है। सो लेट्स बिगिन। Using the pipe operator, it is also known as a vertical bar. The standard output of one command can be piped into the standard input of the another command. So basically ये क्या करता है ना, किसी भी कमांड का इनपुट लेता है एंड कमांड 2 को आउटपुट दे देता है। सो मैं आपको इसको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। एंड मैं क्या टर्मिनल पे आने के बाद मैं करता हूँ एल एस का तो आपको यूज़ पता ही है, जो भी हमारे करंट वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर फोल्डर्स एंड सब डायरेक्टरीज हैं उनको लिस्ट करवाता है ये। सो मैं वर्टिकल बार का यूज़ करता हूँ। मुझे क्या करना है, बेसिकली जो भी हमारे करंट वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर फोल्डर्स हैं, तो मेरे पास डेटा के फोल्डर्स हैं, तो मैं उन्हें शो करवाना चाहता हूँ। तो मैं ग्रेप का यूज़ कर लेता हूँ। ग्रेप क्या करता है, फ़िल्टर आउट करने के लिए यूज़ करते हैं हम इसका बेसिकली। तो एल क्या करेगा, जितने भी हमारे डेस्कटॉप के ऊपर फोल्डर्स एंड डायरेक्टरीज हैं उनको लिस्ट करवाएगा एंड जो भी आउटपुट इसका आएगा वो कमांड 2 के पास आ जाएगा। तो कमांड 2 हमारा क्या करता है, फ़िल्टर आउट करता है। तो मैं कर देता हूँ यहाँ पे डेटा, एंड जैसे इनपुट इसके पास आएगा उसके अंदर से जो भी डेटा नेम के फोल्डर्स या फिर डायरेक्टरीज होंगे वो हमारे पास डिस्प्ले हो जाएंगे। सो इफ़ आई हिट एंटर्ड, मेरे पास आ गए हैं डेटा नेम के जो भी टेक्स्ट फाइल्स थे। एंड इस तरीके से आप पाइप ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। सो मैं आप सभी को एक और एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ। लेट्स से मैं कैट करता हूँ। कहाँ गया मेरा कर्सर, ये रहा। मैं कैट करता हूँ एंड मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे डोमेन्स के फोल्डर्स है। बेसिकली इसके अंदर बहुत सारे डोमेन्स है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, रीनेम पे गया एंड मैंने इसको कॉपी कर लिया एंड मैं कैट करता हूँ इंटायर टेक्स्ट फाइल को। सो मैंने इसका नेम पेस्ट करो एंड मैंने पाइप ऑपरेटर का यूज़ करो एंड मुझे ग्रेप करवाने हैं, बेसिकली फ़िल्टर आउट करवाने हैं सिर्फ HTTP वाले जितने भी URLs हैं उन्हें। सो इफ़ आई एंटर्ड, तो मेरे पास जितने भी HTTP वाले URLs थे वो डिस्प्ले हो गए हैं। सो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। कैट ने क्या करा, इंटायर टेक्स्ट फाइल को रीड करा एंड जो भी आउटपुट आया वो कमांड 2 के पास गया। कमांड 2 ने क्या करा, वहाँ पे मैंने ग्रेप का यूज़ करा है जो कि फ़िल्टर आउट करता है किसी भी आउटपुट फाइल के अंदर से। तो मैंने यहाँ पे यूज़ करा था HTTP, तो जो भी HTTP वाले मेरे पास URLs थे वो डिस्प्ले हो गए हैं। सो इस तरीके से आप पाइप ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझा होगा, कुछ भी पल्ले पड़ा होगा। ग्रेप इज़ अ पावरफुल प्रोग्राम यूज टू फाइंड टेक्स्ट पैटर्न विद इन अ फाइल। सो बेसिकली इसका यूज़ करके हम अपने टेक्स्ट फाइल के अंदर कोई पैटर्न फाइंड कर सकते हैं या फिर किसी पर्टिकुलर टाइप का फाइल फाइंड कर सकते हैं। मैं इसका यूज़ दिखाता हूँ आपको। मैंने टर्मिनल ओपन कर लिया है। लेट्स से मुझे डेस्कटॉप के ऊपर बहुत सारे टेक्स्ट फाइल्स हैं, उनको लिस्ट करवाना है, डिस्प्ले करवाना है। सो मैंने करा LS, पहले मैं LS करता हूँ, LS एंड लॉन्ग। तो देखो मेरे पास जो भी डेस्कटॉप के ऊपर फोल्डर्स है वो शो हो रहे ना, जैसे alivedom.txt, oda.com.txt, तो बहुत सारे फोल्डर्स है वो सभी शो हो रहे हैं। मैं पहले तो और सारे फोल्डर्स बना लेता हूँ, mkdir, डेटा 1, डेटा कुछ भी नेम दे देता हूँ मैं, ठीक है। एंड मैंने बहुत सारे फोल्डर्स बना लिए यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर अपने, बेसिकली टर्मिनल के ऊपर। सो मुझे क्या करना है, सिंपली मुझे क्या करना है, ग्रेप का यूज़ करके मुझे जितने भी टेक्स्ट फाइल्स हैं उनको डिस्प्ले करवाना है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ LS एंड पिछले कमांड के बारे में मैंने बताया था, पाइपलाइंस का यूज़ करते हैं हम किसी इनपुट को, मतलब जो ये हमारा LS है जो भी आउटपुट देगा उसको हम चाहते हैं कि अगर दूसरे कमांड के पास जो आउटपुट है उससे आए, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, बेसिकली वहाँ पे यूज़ करते हैं हम ये जिसे हम पाइप कहते हैं। ये क्या करेगा, देखो LS का जो भी आउटपुट आएगा ना वो कमांड 2 के पास चला जाएगा एंड हम कमांड 2 पे लगा देते हैं ग्रेप का एंड इसका यूज़ करते हैं हम क्या करने के लिए, फ़िल्टर करने के लिए। मुझे क्या फ़िल्टर करना है, .txt वाले जितने भी फोल्डर्स हैं। देखो क्या हुआ, हमारे पास आ गए ना TXT वाले फोल्डर्स, देख रहे हो। वैसे ही अगर मुझे करना है क्या ओडा, लेट से मुझे करना है ओडा, तो देखो मेरे पास ओडा वाले फोल्डर्स आ गए।
सो इस तरीके से आप ग्रेप का यूज कर सकते हो। बेसिकली हम इसका यूज करते हैं फ़िल्टर करने के लिए। आपको लिखना है ग्रेप और जो भी चीज़ को आपको फ़िल्टर करना है उसको यहाँ पे ओवरराइट कर देना सिंपली, और ये आपको फ़िल्टर करके ला के दे देगा। सो इस कमांड का यूज़ करके आप किसी भी txt फाइल या फिर डायरेक्टरी को किसी अनदर लोकेशन पे मूव करवा सकते हो। सो मैं आपको इसको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। यहाँ पे मैंने टर्मिनल ओपन कर लिया है एंड जो मेरा करंट लोकेशन है वो है डेस्कटॉप। तो मुझे क्या करना है, डेस्कटॉप के ऊपर से मुझे मूव करवाना है इस डायरेक्टरी को होम के अंदर। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली MB का मतलब होता है मूव डायरेक्टरी या फिर मूव। सो मुझे किसको मूव करवाना है, काजू कतली को, काजू कतली, एंड इसको मुझे मूव करवाना है कहाँ, रूट डायरेक्टरी के अंदर, होम के अंदर, एंड सो लोकी। सो इफ आई हिट एंटर्ड, अब देखो मैं लोकी के अंदर चाहता हूँ, मैं होम के अंदर गया एंड लोकी कहीं पे है क्या, लोकी 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 लोकी, देखो डोमेन्स का लिस्ट आया है क्या, या ये देखो काजू कतली यहाँ पे है, काजू कतली यहाँ पे मूव हो गई। सो इस तरीके से आप MB कमांड का यूज़ कर सकते हो किसी भी डायरेक्टरी या फिर txt फाइल को किसी अनदर लोकेशन पे मूव करवाने के लिए। सो ये कमांड लिनक्स का काफ़ी ज़्यादा डेंजरस कमांड है जिसको हम RM कहते हैं, बेसिकली रिमूव डायरेक्टरी, एंड उसके साथ हम रिफोर्समेंट का यूज़ कर सकते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होता है। एंड देखो मैं बताता हूँ कैसे ये काम करता है। लेट्स से मुझे डिलीट करना है डेटा को, एंड डेटा नेम के फोल्डर के अंदर एक txt फोल्डर है, ठीक है, बेसिकली फोल्डर इसके अंदर भी, एंड मुझे डिलीट करना है। मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर एक टेक्स्ट फाइल भी डाल देता हूँ, एंड अब मुझे डिलीट करना है डेटा को। तो बेसिकली अगर मैं सिंपल RM करता हूँ रिमूव डायरेक्टरी, एंड मैं फोल्डर का नाम लिखता हूँ यहाँ पे, लेट्स सी, तो कह रहा है ये क्या कह रहा है, RM कैन नॉट रिमूव डेटा इज अ डायरेक्टरी। ये कह रहा है कि मैं डिलीट कर ही नहीं सकता इसको, ये क्या है, एक डायरेक्टरी है। तो अब यहाँ पे दिक्कत देखो ये है कि हम इसको डिलीट नहीं कर सकते, बट अगर हम रिफोर्समेंट का यूज़ करते हैं तो हम इसको डिलीट कर सकते हैं। तो सिंपली मुझे क्या करना है, RM रिमूव डायरेक्टरी, एंड इसके साथ मुझे RF को लिखना है जिसको हम रिफोर्समेंट कहते हैं, एंड फिर मुझे डायरेक्टरी का नेम लिखना है डेटा, एंड इफ़ आई हिट एंटर डिलीट हो गया एंड हमारे पास कोई भी एरर नहीं आया। सो सिंपली हम इस तरीके से किसी भी डायरेक्टरी को डिलीट कर सकते हैं। सो इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस कमांड हो जाता है। अगर आप किसी भी डायरेक्टरी को डिलीट करते हो तो वो ट्रैश के अंदर नहीं जाता, वो डायरेक्टली आपके सिस्टम के अंदर से डिलीट हो जाता है। सो ये वाला कमांड आप काफ़ी ज़्यादा सोच समझ के यूज़ करना, किसी भी सिस्टम के फाइल को डिलीट करने का कोशिश मत करना, वरना तुम्हारा लिनक्स क्रैश हो सकता है। सो इस कमांड का यूज़ करके आप किसी भी डायरेक्टरी या फिर txt फाइल को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे कॉपी करवा सकते हो। सो मैं आपको इस एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कैसे काम करता है ये। एंड सो मेरा करंट लोकेशन है वो है डेस्कटॉप, मैं डेस्कटॉप के ऊपर हूँ। सिंपली मुझे क्या करना है, CD में करता हूँ एंड मैं जाता हूँ लोकी के अंदर, देखता हूँ इसके अंदर क्या है। LS करा मैंने, इसके अंदर डोमेन नेम का एक txt फाइल है, इसको कॉपी करवाते हैं डेस्कटॉप के ऊपर। तो मैं करता हूँ CP एंड लोकी, और नहीं डोमेन डॉट txt, एंड मुझे इसको मूव करवाना है कहाँ पे, होम लोकी एंड देन डेस्क टॉप। सो इफ आई एंटर्ड, देखो डोमेन नेम का जो हमारा txt फाइल था वो डेस्कटॉप के ऊपर आ गया, एंड ये लोकी के अंदर भी होगा, सेम फोल्डर और लोकी डायरेक्टरी के अंदर भी है, एंड ये डेस्कटॉप के ऊपर भी है। सो इस तरीके से आप CP कमांड का यूज़ करके किसी भी डायरेक्टरी या फिर txt फाइल को किसी एक लोकेशन से दूसरी जगह पे कॉपी करवा सकते हो। The WC word counts command is used to display the number of lines, words, bytes contained in a files. So मैं आपको इसको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कैसे ये काम करता है WC कमांड। एंड यहाँ पे मैंने टर्मिनल ओपन कर दिया है। सो पहले तो मैं करता हूँ
W का मतलब होता है बेसिकली वर्ड काउंट, एंड इसके साथ हम बहुत सारे फ्लैग्स को यूज कर सकते हैं, जैसे स्मॉल l जिसका बेसिकली काम होता है नंबर्स ऑफ लाइंस को काउंट करना, एंड उसी के साथ हम क्या कर सकते हैं, W फ्लैग्स का यूज कर सकते हैं जिससे हम वर्ड को काउंट कर सकते हैं। वैसे ही हम C फ्लैग का यूज कर सकते हैं जो कि क्या करता है, बाइट्स को काउंट करता है। एंड मैं आपको इसको एग्जाम्पल के थ्रू ही समझाता हूँ ये काम कैसे करता है। मैंने करा l doms.txt एंड मैंने देखो इसने क्या करा, नंबर्स ऑफ लाइंस को काउंट करा। अब इसको चेक करते हैं क्या ये मतलब सही में इसने हमको जो आंसर दिया है क्या वो करेक्ट है या फिर नहीं। तो मैंने फाइल्स को ओपन करा, txt फाइल को, एंड देखो 51 लाइन है ना, एंड इसने 51 मेरे को रिटर्न कर रहा था। इसका मतलब मेरा कमांड सही काम कर रहा है। वैसे ही अगर मुझे बाइट्स को काउंट करना है तो सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे C कर दूँगा, एंड इफ़ आई हिट्स एंटर्ड, देखो इतने बाइट्स का हमारा फोल्डर है, जो txt फोल्डर है नहीं डोम्स का, वो इतने बाइट्स का है। सो इस तरीके से आप wc कमांड का यूज कर सकते हो, एंड इसके साथ बहुत सारे फ्लैग्स को यूज कर सकते हो। बेसिकली हम wc कमांड का यूज करते हैं टेक्स्ट फाइल्स को एनालाइज करने के लिए। सो आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सुमी।